एक आदमी के 3 बेटे थे। जब वो शख्स बीमार हो गया, उसके बेटों ने आपस में ये फैसला कर लिया कि बाप के फोत होने से पहले पहले अगर हम जायदाद का बंटवारा कर लें तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। तो तीनों बेटों के दरमियान ये फैसला हुआ, तीनों बेटों में से जो बेटा वालिद की खिदमत करेगा उस बेटे को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये फैसला हो गया। और जो सबसे छोटा बेटा था वो अपने वालिद साहब से बहुत प्यार करने वाला था। वो तो चाहता ही ये था कि उसको जायदाद में से कुछ ना मिले, फ़कत बाप की खिदमत करने का मौका मिल जाए। तो उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसने कहा मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे फ़कत अपने बाप की खिदमत करनी है। जायदाद का बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों ने जायदाद अपने नाम पर तकसीम कर ली। छोटा बेटा वालिद को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया और वहाँ जाकर अपने बाप की खिदमत करने लगा। उसके बाप ने जहाँ बहुत सारी दुआएं दी थी, उन दुआओं में से एक दुआ ये भी थी कि बेटा तुम्हें अल्लाह हर नेमत से नवाजे, अल्लाह तुम्हें अमीर तरीन शख्स बना दे। तो कुछ दिन गुजरे तो उसका वालिद इंतकाल कर गया। वालिद के इंतकाल के कुछ दिन गुजरने के बाद उसको एक ख्वाब में बुजुर्ग नजर आए और बुजुर्गों ने आकर ख्वाब में कहा, क्या बेटे फलां दरख्त के नीचे तुम्हारे लिए 100 दिनार रखे हुए हैं, जाओ और वह दिनार उठा लो। तो वह शख्स उन बुजुर्गों से पूछने लगा कि ऐ बुजुर्गों, क्या उन 100 दिनार के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी रखी हुई है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा उन 100 दिनारों में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे ये 100 दिनार नहीं चाहिए। सुबह बेदार हुआ तो उसने अपना ये ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया। तो बीवी कहने लगी कि हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तुम जाओ और वो 100 दिनार ले आओ। तो वो शख्स कहने लगा, क्या मेरी जोजा उन 100 दिनार के अंदर रब ताला ने बरकत नहीं रखी, इसलिए जिस चीज़ में बरकत नहीं है मैं वो चीज़ घर में नहीं लाऊंगा। अगले दिन रात को जब वो शख्स दोबारा सोया तो उसकी ख्वाब में वही बुजुर्ग दोबारा तशरीफ़ ले आए और आकर कहने लगे, क्या बेटा वो फलां दरख्त के नीचे तुम्हारे लिए 10 दिनार रखे हुए हैं, जाओ और वो 10 दिनार उठा लो। तो उस शख्स ने उन बुजुर्गों से फिर वही सवाल किया, क्या बुजुर्गों आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ताला की तरफ से उन 10 दिनार के अंदर बरकत है या नहीं है? तो बुजुर्गों ने कहा, बेटा इन 10 दिनार के अंदर भी रब की तरफ से बरकत नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ बुजुर्गों मुझे ये 10 दिनार नहीं चाहिए। सुबह बेदार हुआ तो अपनी बीवी से दोबारा यही ख्वाब बयान किया। तो उसकी बीवी ने कहा, अब तो कम से कम जाओ और वो 10 दिनार उठा लाओ। तो वो शख्स कहने लगा, जिस चीज़ में बरकत नहीं है मैं उस चीज़ को घर में नहीं लाऊंगा। अगले दिन वो शख्स दोबारा सोया तो ख्वाब में दोबारा वही बुजुर्ग तशरीफ लाए और आकर कहने लगे, क्या बेटा फलां दरख्त के नीचे तुम्हारे लिए 1 दिनार रखा हुआ है, जाओ और वो 1 दिनार उठा लाओ। तो उस शख्स ने फिर वही सवाल दोहराया, क्या रब ताला की तरफ से उस 1 दिनार के अंदर बरकत है या नहीं है? तो उन बुजुर्गों ने कहा, हाँ हाँ इस 1 दिनार के अंदर रब ताला ने बरकत रखी है। तो वो शख्स अगले दिन उठता है और जाकर उस दरख्त के नीचे से 1 दिनार उठा लेता है। जब वो घर की तरफ आ रहा होता है, रास्ते में एक मछली फरोश नजर आया और वो ये आवाजें लगा रहा था कि 1 दिनार में 2 मछलियां ले लो, 1 दिनार में 2 मछलियां ले लो। उस शख्स ने 1 दिनार उसको दिया और इस 1 दिनार की उसने 2 मछलियां ले ली। घर जाकर उस शख्स ने एक मछली का पेट चाक किया, उसके अंदर से एक मोती निकला और जब दूसरी मछली का पेट चाक किया तो उसके अंदर से भी एक मोती निकला। वो शख्स कहने लगा, चलो इन मोतियों को बेच देते हैं। वो एक मोती लेकर बाजार में गया और जाकर उसकी कीमत लगवाने लगा। तो बाजार में जितने भी हीरे और जवाहरात का काम करने वाले थे उनको वो मोती दिखाया कि मैं ये मोती बेचना चाहता हूँ। तो वो सब कहने लगे, इसकी कीमत हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो वो शख्स मुख्तलिफ बाजारों में फिरा। बात चलते चलते वक्त के बादशाह के पास चली गई। बादशाह ने उस शख्स को अपने दरबार में तलब कर लिया। जब वो शख्स बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम मोती बेच रहे हो जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा रहा? उस शख्स ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मैं मोती बेच रहा हूँ जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। तो बादशाह ने कहा, मुझे मोती दिखाओ। बादशाह ने वो मोती अपने पास पकड़ा और अपने महल के जितने भी हीरे और जवाहरात के माहिर लोग थे उनको बुला लिया और उनको कहा कि इस मोती की कीमत लगाओ। जब उन लोगों ने उस मोती का जायजा लिया वो कहने लगे कि बादशाह सलामत, 30 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर इसकी कीमत में देने चाहिए। तो बादशाह ने कहा, ठीक हो गया। बादशाह ने 30 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर उस शख्स को उस एक मोती की कीमत में दे दिए। जब वो शख्स खच्चर लेकर जा रहा था बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस तरह का कोई और भी मोती है? तो वो शख्स कहने लगा, जी हाँ बादशाह सलामत, मेरे पास एक और भी मोती है। बादशाह ने कहा,
कि वो दूसरा मोती भी मुझे फरोख्त कर दो। तो वो शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले मोती की कीमत आप लोगों ने लगाई थी और अब दूसरे मोती की कीमत मैं लगाऊंगा। बादशाह ने कहा, बताओ दूसरे मोती की क्या कीमत है? तो वो शख्स कहने लगा, पहले आपने एक मोती के बदले 30 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर दिए थे और अब दूसरा मोती जो मेरी मुंह मांगी कीमत पे आप देंगे वो 60 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर होंगे। बादशाह ने कहा, ठीक हो गया, तुम मोती मुझे दे दो, मैं तुम्हें 60 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शख्स 90 हीरे और जवाहरात से भरे हुए खच्चर लेकर जब बादशाह के महल से निकलता है तो महल से निकलने के बाद बादशाह के बाद दूसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। इस हकायत से हमें यह सबक हासिल हुआ है कि जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो रब उन्हें इस दुनिया में इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है और रब उनकी माल से भी मदद करता है। इस हकायत से हमें एक और ये भी सबक मिला है कि जिस चीज़ में बरकत होती है हमें हमेशा वही चीज़ लेनी चाहिए और जिस चीज़ में बरकत नहीं होती हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इस चीज़ में बरकत होती है, ख्वाह वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हमें हमेशा बरकत वाली चीज़ लेनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।